ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी द सेकेंड लेयर। हम लोग अभी देखेंगे दूसरी लेयर। दूसरी लेयर है जोना फैसिकुलाटा। दूसरी लेयर है जोना फैसिकुलाटा। सो इस जोना फैसिकुलाटा के बारे में अगर हमें देखना है, जो मिडल लेयर है, थोड़ी देर पहले फिगर में हमने देखा था कि ये, एक सेकेंड, तो ये जो लेयर है मिडल वाली, दिस इज द जोना फैसिकुलाटा। तो आप लोग देख सकते हो दिस इज द मिडल लेयर एंड द थिक लेयर। ये थिक है और मिडल है, सो दैट्स वाई इट इज द मिडल लेयर एंड दिस इज द थिक लेयर। जोना फैसिकुलाटा जो हार्मोन सिक्रेट करती है, उन हार्मोन्स को कलेक्टिवली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। थोड़ी देर पहले हमने देखा जो सबसे पहली लेयर थी, आउटर मोस्ट लेयर, जोना ग्लोमेरुलोजा। तो जोना ग्लोमेरुलोजा सिक्रेट करती है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और जोना फैसिकुलाटा सिक्रेट करती है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ये आपको याद रखने का है डिफरेंस। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के जो कॉमन फंक्शंस है वो यहाँ पर आपको दिखाए हैं। कॉमन फंक्शंस, सबसे पहला, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करते हैं, दे रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। तो कार्बोहाइड्रेट का, लिपिड का और प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म है, ओके, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, तो ये रेगुलेट करने का काम करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। एक्चुअली कैटाबॉलिज्म कैरी आउट करते हैं। उसके बाद ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और क्या कहते हैं, करते हैं, दे इंक्रीजेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल। ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज करने के लिए हेल्प करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। नाम ही है उनका ग्लूको, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। द वर्ड ग्लूको इज रिलेटेड विद द ग्लूकोज, ग्लूकोज से रिलेटेड है, सो दैट्स वाई दे इंक्रीजेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये भी आपको याद रखना। तो तीसरा जो फंक्शन हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है वो इम्यूनो सप्रेसिव है, इम्यूनो सप्रेसिव। सो व्हाट डज इट मीन बाय द इम्यूनो सप्रेसिव? The word immuno is related with the immune system. It is related with the immune system. Suppressive means suppress करना उसको, ओके। तो इम्यूनो सप्रेसिव हार्मोन है ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। तो इम्यूनो सप्रेसिव मतलब इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, ओके। तो अगर इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है तो इट सप्रेसेस एंटीबॉडी प्रोडक्शन। इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करने देता। तो इसका मतलब ये है, समझो, ओके, अगर हमारी बॉडी में पैथोजेंस आ गए और ज़्यादा मात्रा में अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिक्रेट हो रहा है, ओके, तो ये क्या करेगा, सप्रेस करेगा एंटीबॉडी प्रोडक्शन। और एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं होगी तो पैथोजन को कैसे मारेंगे हम, क्योंकि पैथोजन को किल करने के लिए या फिर न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें एंटीबॉडीज लगती है। सो एज इट सप्रेसेस द एंटीबॉडी प्रोडक्शन, तो ये एंटीबॉडी का प्रोडक्शन सप्रेस करता है और इसीलिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का यूज़ किया जाता है एलर्जी के ट्रीटमेंट में। जो अलग अलग प्रकार के एलर्जीज़ है उनके ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का। यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी। तो आपको क्या याद रखने का है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्ट एज इम्यूनोसप्रेसिव, ओके, इट एक्ट एज इम्यूनोसप्रेसिव एंड हेंस इट सप्रेसेस एंटीबॉडी प्रोडक्शन। एंटीबॉडी का जो प्रोडक्शन है वो सप्रेस करता है और इसलिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का यूज़ एलर्जी के ट्रीटमेंट में किया जा सकता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और एक फंक्शन यहाँ पर करते हैं, वो है फेस इमरजेंसी। दैट मीन्स हमें इमरजेंसी फेस करने के लिए रेडी बनाते हैं। तो अगर कोई भी इमरजेंसी आती है हमें, समझो सामने हम चल रहे हैं और सामने अचानक स्नेक आ गया, तो वो इमरजेंसी है हमारे लिए। तो वो इमरजेंसी फेस करने के लिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हेल्प करते हैं, ओके। उसके बाद ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के स्पेशल फंक्शंस फिर से यहाँ पर दिए, आप लोग देख सकते हो। सबसे पहला जो है, इट स्टिमुलेट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस। वे ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है? एक्चुअली ग्लूकोनियोजेनेसिस में ग्लूकोज तैयार होता है, ओके, प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज तो तैयार हो रहा है लेकिन फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट फॉर्म्स। नॉन कार्बोहाइड्रेट फॉर्म से अगर ग्लूकोज तैयार हो रहा है तो उस प्रक्रिया को हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। सो कीप इन माइंड, ओके। उसके बाद में लिपोलिसिस में लिपिड का ब्रेकडाउन हो रहा है और प्रोटियोलिसिस में प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो रहा है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ये तीन फंक्शन यहाँ पर
कर रहे हैं। नेक्स्ट दिया है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करता है, जो अमीनो एसिड जो है हमारे बॉडी में, प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो गया, प्रोटीन का ब्रेकडाउन होने के बाद वहाँ पर अमीनो एसिड रिलीज हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करता है, इट इनहिबिट द सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड। तो सेल्स को अमीनो एसिड लेने भी नहीं देता, अपटेक भी नहीं करने देता, और उसका यूटिलाइजेशन भी करने नहीं देता। ओके, और उसके बाद कॉर्टिसोल का और एक फंक्शन, कॉर्टिसोल। अब कॉर्टिसोल के बारे में अगर हम देखेंगे तो जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में जो मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है वो है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड कौन सा है, एल्डोस्टेरॉन, वैसे ही मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कौन सा है, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल इज द मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ओके, सो एक्चुअली वी आर गोइंग टू सी अबाउट ऑल दीज आर द फंक्शंस ऑफ कॉर्टिसोल। ये कॉर्टिसोल के भी फंक्शंस हैं। ओके, तो कॉर्टिसोल क्या करता है, इट रेगुलेट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। हमारी जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को रेगुलेट करता है। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दे ऑल्सो स्टिमुलेट आरबीसी प्रोडक्शन। आरबीसी का प्रोडक्शन भी जो है वो स्टिमुलेट करने का काम करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ओके, अब हम देखेंगे द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर हम देखेंगे। सो द इनर मोस्ट लेयर इज द जोना रेटिकुलरिस। ओके, सबसे अंदर वाली जो लेयर है वो है जोना रेटिकुलरिस, जो कि मेडुला के करीब है। इट इज़ वेरी क्लोज टू द मेडुला। सो वी कैन सी इट इज़ द इनर एंड थिन लेयर ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स। ओके, एड्रिनल कॉर्टेक्स के लेयर देख रहे हैं हम, तो दिस इज द इनर एंड थिन लेयर। ओके, इसका जो फंक्शन है जोना रेटिकुलरिस। ओके, जोना रेटिकुलरिस जो हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं उनको हम सेक्स कॉर्टिकॉइड कहते हैं या फिर गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। सेक्स कॉर्टिकॉइड्स या फिर गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स। ओके, दिस आर द हार्मोन्स। तो अभी सेक्स कॉर्टिकॉइड या फिर गोनेडोकॉर्टिकॉइड जो है वो मेल्स में और फीमेल्स में जो है उनका फंक्शन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स मेल्स में क्या करते हैं, फीमेल्स में क्या करते हैं। ओके, तो मेल्स में अगर हम देखेंगे तो गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स क्या करते हैं, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टर्स। एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टर्स जो है वो रेगुलेट करने का काम करते हैं गोनेडोट्रोपिन्स मेल्स में। ओके, और मेल्स में अगर गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स का या फिर सेक्स कॉर्टिकॉइड्स का सिक्रीशन एक्सेस होता है, हाइपर सिक्रीशन होता है, तो मेल्स में जो कंडीशन हमें देखने को मिलती है उसको हम कहते हैं गायनेकोमैस्टिया। सो गायनेकोमैस्टिया, गायनेको वर्ड जो है इट इज़ रिलेटेड टू द एनलार्जमेंट ऑफ द चेस्ट, ब्रेस्ट, एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट्स, है ना। सो एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैन बी सीन इन द मेल्स। ओके, मेल्स इफ कब, इफ देर इज एक्सेस सिक्रीशन, देर इज एक्सेस सिक्रीशन ऑफ द गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स। ओके, फीमेल्स में हम देखेंगे अभी। फीमेल्स में अगर इन हार्मोन्स का, गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स का एक्सेस सिक्रीशन हो जाता है तो फीमेल्स में एड्रिनल विरिलिज्म देखने को मिलता है। एड्रिनल विरिलिज्म, एड्रिनल विरिलिज्म में क्या होता है, वो जो फीमेल है वो फीमेल मेल के जैसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स दिखाती है, मेल के जैसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स दिखाती है। अब मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कौन से हैं कि समझो इसमें क्या होगा कि एड्रिनल विरिलिज्म में, विरिलिज्म की वजह से फीमेल में फेशियल हेयर देखने को मिलेंगे, फीमेल की जो वॉइस है वो वॉइस डीप हो जाएगी। सो डीपनिंग ऑफ द वॉइस इज टेक्स प्लेस। दैट मीन्स द फीमेल विद द एड्रिनल विरिलिज्म shows the secondary sexual characters of the males, some secondary sexual characters, not all। और जो दूसरी जो टर्म यहाँ पर दी है, अगर एक्सेस सिक्रीशन हो जाएगा गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स का फीमेल्स में तो हर्सुटिज्म भी देखने को मिल सकता है। हर्सुटिज्म, हर्सुटिज्म का मतलब है फेशियल हेयर अराइज होना फीमेल में।
अराइजल ऑफ द फेसियल हेयर। ओके, सो यहाँ पर आप लोग देखोगे फेसियल हेयर का अराइज होना, इसको हम कहते हैं हर्सुटिज्म। सो दिस इज अबाउट द जोना रेटिकुलरिस। ओके, एड्रिनल मेड्यूला। तो एड्रिनल मेड्यूला के बारे में अगर हम देखेंगे तो इट इज़ द इनर पार्ट ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। outer part we have seen, it was the adrenal cortex and the inner part is the adrenal medulla। ये जो एड्रिनल मेडुला है एम्ब्रियो के कौन से लेयर से डिराइव की वाली है? सो एक्टोडर्म। सो एज इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द एक्टोडर्म, द एड्रिनल मेडुला इज कॉल्ड एज इट इज़ एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। इसकी ओरिजिन है एक्टोडर्मल। एड्रिनल कॉर्टेक्स के 3 लेयर के बारे में हमने देखा और उन तीनों लेयर के जो हॉर्मोन्स है वो भी हमने देखे। तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि एड्रिनल मेड्यूला जो है वो कौन से हार्मोन सिक्रीट करती है। ओके, सो एड्रिनल मेड्यूला सिक्रीट्स द 2 मेन हार्मोन्स, one is the adrenaline, okay, adrenaline, and second one is the noradrenaline। so these are the 2 hormones of the adrenal gland। adrenaline is also called as epinephrine and the noradrenaline is also called as the norepinephrine। उनके दूसरे नाम है। तो adrenaline is the epinephrine and noradrenaline is the norepinephrine। so both of these hormones are collectively called as catecholamines। इनको हम catecholamines कहते हैं। okay, so the nature is the catecholamines। then later we are going to see what are the functions of this adrenaline and noradrenaline। so adrenaline or epinephrine perform the emergency functions and that's why adrenaline is called as the emergency hormone। एड्रेनालिन को हम एमरजेंसी हार्मोन कहते हैं क्योंकि ये एमरजेंसी में सिक्रीट होता है और उसके जो फंक्शंस है वो फंक्शंस कैरी आउट करता है। ओके, सो दिस इज़ द हार्मोन ऑफ एमरजेंसी और एमरजेंसी हार्मोन। एड्रेनालिन को हम 3F हार्मोन भी कहते हैं। ओके, सो व्हाई एड्रेनालिन इज कॉल्ड एज द 3F हार्मोन? बिकॉज द 3F stands for first F for the fight, second F for the flight and third F for the fright। okay, so it performs all these 3 functions, fight में, flight में और fright it is related to the scaring। okay, घबराना जिसे हम कहते हैं। so during all these 3 things this hormone is secreted or this hormone bring out all these 3 function। so that's why the adrenaline is called as the 3F hormone। okay, so ये एड्रेनालिन के बारे में हो गया। जो दूसरा जो है नॉर एड्रेनालिन, जिसे हम नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। तो ये नॉर एपिनेफ्रिन क्या करता है? नॉर एपिनेफ्रिन इट रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर। ये ब्लड प्रेशर रेगुलेट करता है ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन। जब हम नॉर्मल स्टेट में होते हैं, हमारी बॉडी नॉर्मल स्टेट में है, तो तब हमारे बॉडी का ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने का काम करता है नॉर एपिनेफ्रिन या फिर नॉर एड्रेनालिन। उसके बाद में इट ऑल्सो एक्ट एज वैसो कंस्ट्रिक्टर। ये वैसो कंस्ट्रिक्टर बोल के भी काम करता है। और अगर ये वैसो कंस्ट्रिक्टर बोल के काम करता है, इसका मतलब ब्लड वेजल को क्या करता है? ये कंस्ट्रिक्ट करता है। इट कंस्ट्रिक्ट द ब्लड वेजल, इट कंस्ट्रिक्ट्स द ब्लड वेजल। ब्लड वेजल को कंस्ट्रिक्ट करता है और ब्लड वेजल को अगर कंस्ट्रिक्ट करता है तो ब्लड वेजल नैरो हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ओके, सो इट कंस्ट्रिक्ट द ब्लड वेसल। उसके बाद में ये जो एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन है, ओके, दोनों कॉमन इफेक्ट कुछ दिखाते हैं हमारे बॉडी के ऊपर। तो इनके जो कॉमन फंक्शंस है, ओके, बोथ हार्मोन परफॉर्म द कॉमन फंक्शंस। इसमें हम देखेंगे सबसे पहला, दीज हार्मोन्स इंक्रीजेस अलर्टनेस। हमारा जो अलर्टनेस है वो अलर्टनेस बढ़ाने का काम करता है ये both of these hormones। so they help to increase the alertness, they make us alert। उसके बाद में they also bring out the pupillary dilation। हमारे pupils को dilate करते हैं, है ना? pupils को क्या करते हैं? dilate करते हैं। उसके बाद में they also show piloerection। piloerection का मतलब है arisal of hairs on body।
अराइजल ऑफ हेयर्स ऑन बॉडी, बॉडी के ऊपर हेयर्स खड़े रहना। ओके, तो इसमें पाइलो इरेक्शन कब होता है कि जब हम किसी चीज़ से सडन डर जाते हैं। समझो हम जा रहे हैं, अचानक सांप दिखाई दिया हमको या फिर कुत्ता हमारे पीछे लग गया, सो हमारे बॉडी के ऊपर जो हेयर्स है वो खड़े रहते हैं, तो उसको हम साइंटिफिकली पाइलो इरेक्शन कहते हैं। सो दिस इज़ द पाइलो इरेक्शन। उसी के साथ जब हम डर जाते हैं तो हमें पता है हमें स्वेटिंग भी हो जाती है, सो इट ऑल्सो रेगुलेट द स्वेटिंग। ओके, सेकेंड फंक्शन में दिया है कि दीज हार्मोन्स दे हेल्प टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, सॉरी हार्ट बीट बढ़ाते हैं। हार्ट बीट बढ़ाते हैं तो जाहिर सी बात है ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, दे इंक्रीजेस हार्ट बीट्स। उसके बाद में हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन की जो स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ाते हैं, दे ऑल्सो हेल्प टू इंक्रीज द or they increases the strength of the heart beat contraction. Okay, and as we know that the blood pressure increases, blood pressure is directly proportional to the respiratory rate. So here the rate of respiration is also increases, respiration का जो rate है वो भी यहाँ पर बढ़ जाएगा। okay, उसके बाद में जो next function यहाँ पर दिया है वो है ग्लाइकोजेनोलिसिस। ग्लाइकोजिनोलिसिस, ग्लाइकोजिनोलिसिस का मतलब है कि ये जो ग्लाइकोजन है हमारे बॉडी में, ओके, उसका कन्वर्जन ग्लूकोज में करना। ओके, तो ग्लाइकोजन जो है वो लीवर में स्टोर होता है, और इमरजेंसी में अगर बॉडी को ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है तो इस ग्लाइकोजन का जो कन्वर्जन है वो ग्लूकोज में होना ज़रूरी है। तो this phenomenon of conversion of glycogen into glucose is called as the glycogenolysis. So this hormone brings out the glycogenolysis. Okay, इसके बाद में हम लोग देखेंगे the disorders related to the adrenal cortex. Okay, तो adrenal cortex देख लिया, adrenal medulla देख लिया, अब हम फिर से पीछे जाएंगे और adrenal cortex के disorders देखेंगे। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स है उन हार्मोन से रिलेटेड है ये डिज़ॉर्डर्स। ओके, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स अगर उनके जो हार्मोन्स है उनका सिक्रीशन अगर लेस कर देता है, ओके, लेस सिक्रीशन दैन द नॉर्मल लेवल से कम सिक्रीशन अगर हो जाए हार्मोन्स का, सो दैट इज़ कॉल्ड एज द हाइपोसिक्रीशन। सो द हाइपोसिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स that leads to the first disorder that is called as the Addison's disease. इसको हम एडिसन्स डिजीज़ कहते हैं। तो एडिसन्स डिजीज़ होता क्यों है? इट इज़ ड्यू टू द हाइपोसिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन है उनका हाइपोसिक्रीशन अगर हो जाता है, कम सिक्रीशन हो जाता है, तो एडिसन्स डिजीज़ होता है। इसमें जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं पेशेंट में वो कौन से हैं? पहला, द लो ब्लड शुगर इज़ सीन इन द पेशेंट। उसके ब्लड में शुगर का जो लेवल है वो कम है। ओके, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन। ओके, हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन। सेकेंड फंक्शन हम लोग यहाँ पर देखेंगे, सोडियम आयन का जो लेवल है वो कम कर देता है ये हार्मोन। ये जो हार्मोन्स है एडिसन्स डिजीज़ में सोडियम आयन का कंसंट्रेशन कम होता है, पोटेशियम आयन का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता है प्लाज्मा के अंदर। उसके बाद में जिनको एडिसन्स डिजीज़ हुआ है उनका जो यूरिन है, ओके, उनका जो यूरिन है उस यूरिन में सोडियम और वाटर का लॉस होता है। देयर इज़ अ लॉस ऑफ सोडियम आयन्स एंड वाटर थ्रू द यूरिन्स। यूरिन में से सोडियम और वाटर ज़्यादा मात्रा में बाहर जाता है। उसके बाद में उस पर्सन का जो वेट है वो वेट कम हो जाता है, वेट लॉस इज सीन इन दैट पर्सन बिकम्स वेरी वीक, द वीकनेस इज सीन, द नॉसिया कैन बी सीन, ओके, द नॉसिया कैन बी सीन, वॉमिटिंग एंड डायरिया। सो ऑल दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द एडिसन्स डिजीज़, ओके, इन द पेशेंट। वो पेशेंट में ये सभी जो सिम्टम्स है वो देखने को मिलेंगे। और इसके बाद जो लास्ट है कि हाइपर सिक्रीशन अगर हो जाता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का अगर हाइपर सिक्रीशन हो जाता है, ओके, तो जो होने वाला डिजीज़ है उसको कहते हैं कशिंग्स डिजीज़।
इट इज़ द कशिंग्स डिजीज़। कशिंग डिजीज़ का कॉज क्या है? हाइपोसिक्रेशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ओके, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के हाइपोसिक्रेशन से कशिंग्स डिजीज़ होता है। तो अपोजिट है पहले से, जो एडिसन्स डिजीज़ में हमने देखा, एडिसन्स डिजीज़ में ब्लड शुगर लेवल कम हो जाती है, तो कशिंग्स डिजीज़ में हाई ब्लड शुगर हो जाती है उस पेशेंट में, सो द लेवल ऑफ शुगर इंक्रीजेस इन द पेशेंट। उसके बाद में ग्लूकोज का लेवल अगर बढ़ जाता है तो ग्लूकोज यूरिन में दिखाई देगी, क्योंकि एनीथिंग दैट हैपन्स इन द एक्सेस इन आवर बॉडी दैट कैन बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो यहाँ पर ग्लूकोज का जो लेवल है या फिर शुगर का जो लेवल है वो बढ़ गया था, सो दैट ग्लूकोज इज एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन। ओके, देन लेटर राइज इन द सोडियम कॉन्सेंट्रेशन। सोडियम का जो कॉन्सेंट्रेशन है बॉडी में वो बढ़ जाता है। ओके, इधर हम लोग देख सकते हैं कि सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन जो है एडिसन्स डिजीज़ में वो कम हो गया था, सो इधर सोडियम का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ गया है ब्लड में। ओके, उसके बाद में यहाँ पर आप लोग देखेंगे ब्लड प्रेशर बढ़ गया। इसका मतलब सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर बॉडी में बढ़ जाता है, सो देन वी कैन सी द ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो इंक्रीजेस, है ना। बॉडी में सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया। इसलिए जिन लोगों को ब्लड प्रेशर होता है उन लोगों को डॉक्टर कहते हैं कि खाने का जो मीट होता है, नमक होता है, जिसे हम टेबल सॉल्ट कहते हैं, ओके, नमक टेबल सॉल्ट, वो टेबल सॉल्ट में क्या होता है? NaCl, ओके, सोडियम क्लोराइड। तो डॉक्टर क्या कहते हैं, जो नमक है वो खाने में कम खाओ अगर आपको बीपी हुआ है तो, क्योंकि ये जो सोडियम है, ओके, वो सोडियम दैट इज़ द Na+ आयंस, Na+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में अगर बढ़ जाता है तो अलॉन्ग विद द एल्डोस्टेरॉन इट इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर। और आखिरी जो यहाँ पर दिया है कि कशिंग्स डिजीज़ जिनको हुआ है वो पीपल या फिर वो पेशेंट ऑबेस होते हैं। ऑबेस दैट इज़ द वेरी फैट पीपल, उनमें ओबेसिटी दिखाई देती है, और ओबेसिटी के होते हुए भी उनके जो लिम्ब मसल्स है, उनके लिम्ब में जो मसल्स है वो नहीं दिखाई देते। सो वेस्टिंग ऑफ द लिम्ब मसल्स कैन बी सीन इन द पेशेंट विद द कशिंग्स डिजीज़। ओके, सो इन दिस वे we have seen the disorders of the adrenal cortex. So in this lecture we have completed all these things, and in upcoming lecture we will see the next part. So thank you for watching the video, and don't forget to like the video and subscribe my channel.